Okay, masters, my dear friends, masters and my dear gods. बहुत अच्छा, वेट देख रहे। तो आज अभी हम ना पत्री सर बोलते हैं 5 फिंगर कॉन्सेप्ट करके कोई एक ऐसे बात बोलते हैं। हमारे हम अपने आप को कैसे जानना है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर है, शरीर के साथ मैं आत्मा हूँ कैसे वाले के लिए एक 5 फिंगर कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो। ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये तन नहीं, छोटा है ना सबसे बड़े, छोटा फिंगर। इसको मैं थर्ड टाइम बोल रही हूँ ये क्लास। इसको हर दिन हमें याद रखना चाहिए। ये हमारा तन है, मतलब ये शरीर है। तन इतना छोटा सा, लिटिल फिंगर बोलते हैं ना हम, इतना पार्ट तन है। मतलब ये अपना पूरा भौतिक शरीर। उसके बाद मन है, उससे थोड़ा बड़ा मन है। मन के बाद बुद्धि है, इंटेलेक्ट बोलते हैं। तन है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। ये बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। ये बॉडी मतलब इतना छोटा सा है, इतना ही इंपॉर्टेंस देना है। मतलब हम क्या है, इसको इतना बड़ा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो आगे जाके हम समझेंगे बॉडी को। बॉडी को भी हमें अच्छा स्वच्छ रखना ही है, ऐसे नहीं है हम उसको इग्नोर करके चलना है। बॉडी के बाद मन, माइंड, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट देखे सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा द्वंद्व में डालता है ये बुद्धि, इंटेलेक्ट। हमेशा हमें बोलता है मैं होशियार हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। जितना मैं करता है ये इंटेलेक्ट हमें करवाता है। इसी को लॉजिकल माइंड भी कहा जाता है। ये है। अब इसके बाद थोड़ा हम ये अपने ही 5 उंगली में पंच तत्व बोलते हैं। पंच, ये अपना ये 5 उंगली का बोलते हैं। तो ये तीनों से आगे बढ़ते हैं। हम तीनों में ही रह जाते हैं, इसी तीनों में। तन मन बुद्धि, तन मन बुद्धि में हम जन्म जन्म लेते चलते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होते जाता है। हम समझ ही नहीं पाते हमारा ये मनुष्य जीवन आया क्यों है। धीरे धीरे अंदर जिज्ञासु उत्पन्न होने लगता है। कोई हर एक को नहीं होता है, क्योंकि कोई कोई को बोलो तो सामने कितने बोलो, हाँ ठीक है आप तो कहना सही है, लेकिन हमें तो मान मान ही नहीं पा रहे हम तो इसी तन मन बुद्धि में खुश है। तो जिनके अंदर क्वेश्चन उठ रहा है, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, इस टाइप का प्रश्न उठता है, तो मतलब उसके अंदर ये वाला जिज्ञासु क्यूरियोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है। फोर्थ वन इज सोल, तन मन बुद्धि आत्मा। आत्मा को हम जानने लगे, मैं ये तीनों नहीं है, इन तीनों से भी परे वो बड़ा आत्मा हूँ। तो इसका साइज देखिए, ये जो बुद्धि है ना सबसे ज्यादा नचाने वाला, उससे भी थोड़ा सा नीचे के साइड है। हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते, मतलब इससे अंदर छुपा हुआ है ये आत्मा। यहाँ आने के बाद इतना हम घमंड, अपने आप को ऐसे जीवन जिएंगे, मैं ही सबसे होशियार हूँ, मुझे कोई नहीं हरा नहीं सकता, कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता। मैं इसके साथ हम जीने लगते हैं। तो जहाँ हमें टोकर लगता है, जब हमें बीमार हो जाते हैं या परेशानियां आने लगती है जीवन में, हम जैसे चाहते वैसे जीवन नहीं मिला, तब हम परेशान होकर सोचने लगते हैं, मुझे ही क्यों, वाई मी, मैं ही क्यों हूँ? ये सारे प्रॉब्लम मुझे ही क्यों आ रहा? ये प्रश्न सोचते सोचते कहीं ना कहीं हम किसी का ऐसे आध्यात्मिक बातें हमारे कान में पड़ता है, अरे ये सब तो मैं हूं ही नहीं हूं, मैं कहाँ फंसा हूँ। तो ये तो मैं इन सबसे परे आत्मा हूँ। ओके, आत्मा एक समझने लग गए। तो इनको साथ लेते हुए आत्म जागृति में आना है। इन सब तीनों को इग्नोर नहीं करना है, साथ लेते हुए यहाँ आना है। आत्मा में आगे मतलब ये सब मैं तो परमानेंट, ये टेम्पररी है। मतलब जहां मृत्यु हो गया तो ये सब चले जाएंगे तीनों। ये शरीर भी चला जाएगा, मन बुद्धि तीनों खत्म हो जाएगा। बचता क्या है? आत्मा बचता है, परमात्मा से जाके लीन होता है। अंशात्मा बोल सकते हैं, वही पूर्णात्मा में। जैसे एक पेड़ का ब्रांचेस उस पेड़ से जुड़े हुए ने, तो जड़े उस पेड़ से जुड़े हुए दिखता नहीं है। जड़े क्या है? रूट एक पूर्णात्मा है। ये झारे जो ब्रांच हो गए ऊपर जो आ रहे, वो सारे अंशात्मा है। नहीं तो उसके पत्तियां बोल सकते हैं, फूल पत्ते जो है सारे अंशात्मा है। वो सारे उसी स्टेम और नीचे से फल पोषण उनको मिल रहा है क्या? उस रूट से। ऐसे हम लोगों को भी ये आत्म जागृति होगा तो हमें अपने देखना है। आत्मा के बाद ये होता है सबसे बड़ा सर्वात्मा, वननेस। तो यहाँ हम देखेंगे
यहाँ आके हम जागरूक होंगे, आत्म स्थिति में आके, तो हम परमात्मा से मिलन हो ही जाएगा। तो ये 5 वाले बात होते हैं, बताते पत्री सर। इसको अलग अलग इसमें भी बताते हैं, कुंभकर्ण, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण बोलते हैं। ये आत्मा यानी विभीषण, ये यानी कृष्ण मतलब राम बोलते हैं। अब महाभारत का लिया तो कृष्ण इनको लेते हैं। तो इस हिसाब से वो अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए हमारे को समझ में आए। हर तरह के हर लेवल में है लोग, इसके लिए कोई बड़ा पीएचडी करे हुए ही समझेंगे नहीं, कभी अनपढ़ गवार भी इस चीज को, इस सत्य को पकड़ लेगा ना, वो ट्रैक पे चलने लगेगा। वो कितना भी पढ़े लिखे इसको नहीं समझा, वो तो कभी भी उसका ग्रोथ होगा ही नहीं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा ही नहीं। दुख में ही, अंदर घबराहट में, फियर में, सबसे ज्यादा हम फियर में जीते। फियर किसका है? वो मैं, मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा तो नहीं, ये फियर। मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये फियर। हम इन तीनों में रहेंगे तो ये फियर आएगा। जहां यहाँ आ जाएंगे आत्मस्थिति में, फियर ऑटोमेटिकली वैनिश, खत्म होता जाएगा। हम बहुत अच्छा आत्मस्थिति में, आत्मस्थिति में रहते रहते वो भी खत्म हो जाएगा, चैतन्य यानी परमात्मा स्थिति। कोई बोलते हैं जब कहीं कहीं आप जाएंगे ना, कोई आध्यात्म कहीं वर्कशॉप में, कोई हाई लेवल के कोई है, तो वो बोलेगा आत्मा भी नहीं है। तब आप तो मुझे, अरे भैया मैं तो अभी ये भी समझने लगा हूँ, आत्मा है तो ये तो आत्मा भी नहीं है बोल रहे, क्योंकि वो उस सब स्थिति से भी परे हो गया, आगे आगे निर्वाण स्थिति यानी परमात्मा स्थिति है, तो आत्मा को भी नहीं माने। जहां आत्मा मानेंगे ये सारे शुरू होंगे, ये सब, क्योंकि आत्मा का आवरण है ना ये सब। आत्मा इनके अंदर एक फैला हुआ है, इसके ऊपर ये लेयर्स है। अब इसी में हम 7 कोशा के बारे में बोलते हैं, और इसमें हम वो, हमने कपिल महर्षि का बताएगा, बताया गया है, आपको याद होगा। क्यूएलयू में हमें बताया ना 25 होते हैं, 17 जो अ, अपने 5 5 करके कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, धन मात्राएं करके, वो अलग है, वो वाले भी धीरे धीरे हम इसका वो खत्म होता जाएगा, तब हम उन सब चीजों का समझ आता जाता है। ये आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक जो स्टडी पढ़ाई है ना, सारे हम जो भौतिक शरीर में रहते हुए जितना पढ़ाई हम कर रहे हैं, बहुत होशियार है, समझते हैं, इन सबसे वास्ट है नॉलेज आध्यात्मिक विज्ञान। जितना भी पढ़े समझे कम ही है। तभी पत्री सर बोलते हैं आप लोग, आप ध्यान करिए, रियलाइज करेंगे, बुक्स वगैरह पढ़ने से आपको विजडम बढ़ता जाएगा। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस डाल के वो बुक लिखे रहते हैं, ऐसे भी है। तो उन ऐसे ऐसे सारे का नॉलेज लिखा हुआ, अपने ध्यान से उसको मैन्यू मतलब ये करना है, दोनों को रिकंसाइल करना बोलते हैं ना, दोनों को जोड़ के देखेंगे तो उसका एक परिपक्व सही वाला रिजल्ट निकल आएगा। तो अभी हम इसी बेस पे इसी बेस पे इसी रिलेटेड ध्यान करेंगे। इसमें कुछ चीजों को हम अपने आप से रिलीज करते हुए, ये गाइडेड रहेगा, गाइडेड मेडिटेशन, एंड तक गाइड ही करूंगी। इनको 1 घंटे 2 घंटे तक कर सकते हैं। अभी हम, हाँ जी, अब इसको हम ध्यान में, ये चीज को आप ध्यान में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी चीज आप एक भगवान से, आत्मा परमात्मा से वो ट्रांसलेट मतलब एक कन्वर्सेशन करते हुए ध्यान कर सकते हैं, उनसे बातें करते हुए। आप प्रश्न डालिए, वहां से आंसर आएगा। ऐसे प्रश्न करते करते आपका सारे प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो उस टाइप का ये भी एक स्मॉल हम आज एक एक्सरसाइज करेंगे। तो ये 30 मिनट्स का रहेगा मान के चलिए। तो इसको हम पूरा 1 घंटे 2 घंटे भी कर सकते हैं, मेरे इसमें इतना टाइम लिमिट नहीं है। नहीं तो हम ज्यादा लोग नहीं है, कम से कम मैं बोलती यूट्यूब में रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग देखें, समझे, इसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। कोई डाउट है तो पूछे, कोई पूछेगा ही नहीं है तो यही होता है ना, सब लोगों, पंडित है समझ गए, सारी चीज को समझ गए करके। ओके, कोई को डाउट नहीं है समझती हूँ, डाउट होगा तो मन नहीं मानेगा, पूछेगा ही जरूर। तो अभी हम ध्यान में बैठते हैं। मैं कोशिश करूंगी बहुत स्लाइट म्यूजिक लगाऊं, डिस्टर्ब ना करे, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अभी हम
आज मैं इसका थोड़ा सा झलक बताऊंगी, कल हम इसको आंखों को पट्टी बांध के करेंगे, स्टार्टिंग से ही करेंगे आज थोड़ा सा। उसके कैसे हमें अपना जो बचपन से लेके अभी तक कोई ऐसे बात को हम मन में लेके दबा के रखे रहते हैं, इसको बोलते हैं चाइल्ड बर्थ रिग्रेशन बोल सकते हैं। कोई भी चीज पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, कुछ कुछ कितना भी ट्रीट करो, समझो, ध्यान करो, फिर भी वो उस डर से, उस भय से बाहर नहीं निकल पाते। तो वो होता है पास्ट लाइफ से बंधा हुआ रिग्रेशंस होते। तो उसके लिए हमें एक सिंपल सी है, हम बोलते हैं क्षमा मांगने से उसे बाहर आएगी। उसका टूल है, मैं तो फार्मूला बोलती हूँ, तो वो करके हम उससे बाहर आ सकते। तो अभी हम अपने बचपन से लेके अभी तक का हमारे अंदर जो भी ये तनाव, स्ट्रेस, आप दबा के रख के उसको रिलीज करते जाएंगे। तो उसके लिए है 3 तरह का ब्रीदिंग हो गया, 10-15 मिनट करेंगे, उसके बाद बिल्कुल साइलेंट सहज श्वास लेते हुए बैठना है। कल इसको ज्यादा टाइम के लिए करेंगे। आज आपको तीन, मतलब 3 स्पीड, मतलब एक लो पिच, लो स्पीड में श्वास को लेना छोड़ना करना है, और मीडियम और फास्ट। ये आप बहुत दुख में गाइड करती जाऊंगी, आपको बहुत लग रहा है, कुछ हर्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा दुख लग रहा है, दुख मतलब रोना जैसे आ रहा है, तो आपको श्वास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उस समय आप मुंह से भी ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल आपका श्वासों पे ध्यान होना चाहिए। 3 वेव में आपका श्वास का गतियों को आप ऑब्जर्व करते चलेंगे। कल इसी को हम आईज बांध करके, आंखें बंद करके, बिल्कुल बंद, ऊपर से एक टैग करके करेंगे। चलिए अभी आज ऐसे ही करेंगे। चलिए बैठ जाइए कंफर्टेबली, पानी वगैरह पी लीजिए, क्योंकि श्वास लेते हैं तो स्पीड सी लेते हैं ना, तब थोड़ा सा थकान। आप ये वाले चीज को है ना, कम से कम शुरू में तो 10-15 दिन करिए, उसके बाद हफ्ते में एक बार तो कर ही लीजिए। उसे क्या, कोई भी एक्यूमुलेटेड रहता है ना इमोशंस, इमोशन बहुत पॉजिटिव भी डेंजर है, बहुत नेगेटिव भी डेंजर है। तो नॉर्मल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए आपको कभी कभी इसको इस टाइप का करना चाहिए। मैं भी कराऊंगी, मैं तो बाहर कराई हूँ ऑफलाइन में, मैं अपने क्लास में नहीं कराई हूँ इसको। चलिए, भाई हमने लाफ्टर वगैरह करा है, उसके बाद थोड़ा 5 मिनट के लिए ऐसे करा है। आज कर रहे हैं, चलिए। ओके मास्टर्स, बैठ जाइए आराम से, कंफर्टेबली बैठिए सुखासन में, सहज सुखासन में बैठेंगे। हाथ पैर को जैसे बैठने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा, उस स्थिति में बैठ जाइए, आरामदायक स्थिति। आप चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो अभी हाथ पैर को बांधना नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, रिलीज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर। ऐसे बांधना यानी इसको हम अंदर ही अंदर सर्कुलेट में एनर्जी को घुमाना होता है। ये देखिए, ये करने से इस उंगली से यहाँ पास होगा एनर्जी। अभी हम ऐसे रखिए ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ रखिए हाथ को, अपने इस पे, नी पे, लैप के ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। पैरों को भी अभी लूज ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम कोई भी इमोशन को अंदर नहीं निकाल रहे, रिलीज कर रहे। जब मैं बोलूंगी हाथ पैर को बांधो, तब आप बांध लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। चाहे तो मैं माइल्ड म्यूजिक लगाती हूँ, उसे अच्छा लगेगा, पीछे आता रहता है, बिल्कुल स्लाइड। एक बार कंफर्म करा कर चेक करती हूँ। ठीक है, मेरे आवाज और म्यूजिक के बीच में डिस्टरबेंस तो नहीं, म्यूजिक अपने पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, मेरे आवाज सही सुनाई दे रहा है, ये आप लोग कंफर्म करिए। मैं तो और कम कर दूंगी मैं म्यूजिक, आवाज भी सुनना जरूरी है। हाँ जी, के मास्टर, लेट स्टार्ट। अभी हम धीरे धीरे
अपने लो पिच स्लो मोशन वाला अपना श्वास को करेंगे, यानी नोज से ही होना चाहिए, नोज से ही लेना है, नोज से छोड़ना है, नाक नाक से श्वास लेना है, नाक से ही छोड़ना है। धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ाते जाइए। ध्यान आपका श्वासों पे होना चाहिए, उसका गति बढ़ता रहेगा। और साथ साथ आप अपने अंदर जो पकड़ के रखे हैं उन तनाव को भी बाहर निकालते जाना है, रिलीज कराते जाना है। जो जितना आप श्वास की स्पीड बढ़ेगा उतना वो आपके अंदर का भय, डर जो है वो बाहर जाता रहेगा। कोई भी आपको बचपन में किसी ने आपको हर्ट किया हो, वो बात आप मन में लेके बैठे हो, तो उसको निकाल दीजिए, रिलीज करिए श्वास के साथ। और धीरे धीरे श्वासों का गति बढ़ाते जाइए। लंबे लंबे सांस लीजिए, छोड़िए। बिल्कुल श्वास को रोकना नहीं है, श्वास का गति चलते रहना चाहिए। कोई भी आपके साथ ऐसा कोई भी दुखद घटना हुआ हो, उस घटना को आप मन में लेके बैठे हो, तो उसको भी आप निकालते जाइए। कोई भी इमोशन हो, उस इमोशन को श्वासों के साथ पूरा हाथ को, बॉडी को लूज करते हुए, सारे के सारे शरीर के अंदर जितना भी आप एक्यूमुलेट दबा के अंदर रखे, सारे निकालते जाइए। थकान लगने लगा है तो फिर धीरे धीरे वापस स्लो पिच में, स्लो वाले इसमें आ जाइए। चाहे तो आपका बॉडी मूवमेंट भी कर सकते हैं, हाथ को ऐसे करके भी आप उसको रिलीज कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ कर सकते हैं, जैसे हम लोग भस्त्रिका वगैरह करते हैं वैसे कर सकते हैं, सामने से कर सकते हैं, और चाहे तो खड़े होके भी कर सकते हैं। पूरे के पूरा शरीर के अंदर पूरा ऐसे पसीना पसीना हो जाए, सारे अंदर का आपका जो भी तनाव है निकल के बाहर आ जाए। तो श्वासों के साथ करते जाइए, बिल्कुल रोकना नहीं है, करते जाइए, रिलीज करते जाइए, सारे दुखों को बाहर निकालिए। कोई भी दुख अंदर है तो कोई भी दुख को मन में ना रखे, निकालते जाइए। बहुत अपने आप के ऊपर बिलीव करते हुए, अपने आत्मा के ऊपर, ये सारे मैंने जो भी पकड़ के रखे हूँ, ये सब इस शरीर का अटैचमेंट से है। इन सबको रिलीज करके मुझे फ्री होना है, अपने आत्मा से कनेक्ट होना है। रिलीज, रिलीज, रिलीज करते जाइए श्वासों के साथ। आपको ऐसे लग रहा है, दुख लग रहा है, तो आपको लग रहा है चिल्लाने के जैसे लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है वो चीज करिए। आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है तो आप हंसी भी निकाल सकते हो करके। श्वास लिया, छोड़ते समय हंसते हुए भी आपके अंदर का तनाव को बाहर निकाल सकते, रिलीज कर सकते। रिलैक्स। बिल्कुल श्वास को नहीं रोकना है, लेते जाइए श्वास को, छोड़ते जाइए। अनवांटेड जो हमें परेशान कर रहे हैं उसको बाहर निकालते जाइए। रिलैक्स, अपने आप को रिलीज कराते जाइए।
आंखें नहीं खोलेंगे। रिलीज, रिलीज करते जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स होते जाइए। आखिरी 1 मिनट बिल्कुल अपना शरीर को ढीला छोड़िए। बिल्कुल हाई पिच में, स्पीड से सारे इसको निकालिए, अंदर का डर को। धीरे करिए, धीरे धीरे। रिलीज, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर का जो भी भावनाएं हैं उसको महसूस करिए, संवेदनाओं को महसूस करिए। अब अपने हाथ पैर को बांध लीजिए। अब बिल्कुल शांत होके अपने सहज श्वास को देखते हुए अपने श्वास ही अपने शरीर के अंदर का नाड़ियों को शुद्ध करेगा। नाड़ी मंडल शुद्धिकरण प्रोसेस को होने दीजिए। म्यूजिक के साथ बिल्कुल सहज श्वास को देखते हुए अपनी आनापान सती ध्यान में आ जाइए। अपने आप में ऐसे फील होगा अभी बिल्कुल हम तनाव मुक्त हो गए, तनाव से हल्का फील कर रहे हैं। अब हम अपनी आत्म जागृति में आ गए। श्वास अनुसंधान करते करते आत्मा और परमात्मा का अनुसंधान होते रहता है। स्थिति को धीरे धीरे आप फील करिए, महसूस करिए। तो मैं शिव ब्रह्म उस स्थिति में बने रहिए। अपने आप को ऐसे सुंदर जगह पे ले जाइए। आत्मा और परमात्मा के मिलन में तल्लीन हो जाइए। जैसे नर और नारायण का, शिव और नारायण का मिलन सृष्टि का पालनहार उत्पन्न होता है, वैसे ही यहाँ पे अपने आत्मा परमात्मा के मिलन से जैसे एक शक्ति उत्पन्न होगा।
ये होता है ध्यान की स्थिति। हमें इस स्थिति तक आने तक हमें ध्यान करना है। इसको कहते हैं समाधि स्थिति, ट्रांस स्टेट, शून्य स्थिति। कुछ नहीं है, खालीपन।
ये मास्टर्स धीरे धीरे वापस अपने शरीर में आ जाइए। 2 मिनट मौन ध्यान करते हुए शरीर के अंदर का फीलिंग्स को महसूस करिए, संवेदना को महसूस करिए। हर एक अंगांगों के साथ कनेक्ट होते जाइए, एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए। पूरा जो एनर्जी हम लेके आए हैं हर जगह उसको फैलाते जाइए। पूरा शरीर में फैलाइए, जहाँ आप बैठे हो उस रूम में फैलाइए, उस एनर्जी को हर जगह स्प्रेड कराइए। जिस कॉलोनी में, जिस जगह पे आप हो, उस स्टेट में, पूरा इंडिया, ग्लोबली पूरा जगह उसको आप स्प्रेड करते जाइए उस एनर्जी को। धीरे धीरे अब इस भौतिक शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। टेक योर ओन टाइम। आराम से, प्यार से, मुस्कुराते हुए अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ को सामने लाते हुए और प्यार से अपना नेत्र खोलेंगे। तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। ध्यान में होंगे, इससे जल्दी ध्यान से बाहर आने का मन नहीं होता है, तो आराम से बैठ जाइए, धीरे से टाइम लेके ध्यान से बाहर आइए। कि मास्टर्स कल फिर मिलते हैं।